चलो आज देखेंगे हम, मैंने प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव बता दिया। अब हम आगे सर्किट देखेंगे। पहला है आपका, लिख लो, आरएल सर्किट। दूसरा है आपका आरसी सर्किट। तीसरा आपका एलसीआर सर्किट। ठीक, इन सर्किट्स के बारे में हम बताएंगे। ठीक, हेडिंग डाल देना आरएल सर्किट, हेडिंग डाल देना आरएल सर्किट। ठीक है, हो गया। अब देखो आरएल सर्किट डाल दिया हेडिंग, देखो आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। आरएल सर्किट मतलब वो सर्किट जिसमें आर हो और एल हो। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस। ठीक, वी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस आर। ठीक, आर के अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा, वी आर कहेंगे। ठीक, वी एल क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस एल। ठीक, यहां पे क्या होगा, आई जो होगी ये आपकी टोटल करंट होगी, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिखना है। ठीक, डी होगा सप्लाई वोल्टेज, ठीक, इतना सा मैं लिख लूंगा। देखो तब तक हम सर्किट बनाते हैं। एक ये रेजिस्टेंस हो गया आपका और ये आपका इंडक्टर हो गया। ठीक, इसको हमने एसी सप्लाई दे दी, इसको हमने क्या कर दी, एसी सप्लाई दे दी। ये हो गया आपका आर हो गया, ये हो गया आपका एल हो गया। ठीक, अच्छा, यहां पे जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस उसको बोलेंगे वी आर। हमने लिखा है यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस आर, और यहां पे जो वी एल, यहां जो वोल्टेज होगा वो वी एल होगा। इस सर्किट में टोटल करंट आपकी आई फ्लो होगी, और इस अल्टरनेटिंग सप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, कुछ बुकों में आपको मिलेगा V
इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट भी कह सकते हैं, वी एम कह सकते हैं। ठीक, क्लियर ना? रेजिस्टेंस में क्या होता है, मैंने बताया था वोल्टेज, ये वोल्टेज होगा और इसी के पीछे आपकी करंट होगा। इंडक्टर के केस में क्या था, करंट आपकी यहां आएगी और 90 डिग्री वोल्टेज आपका आगे रहेगा। हो गया, देखिए ना, ये तो लिखिए ना। चलो देखो ध्यान, अब इस फिगर से देखो वी आर आपका कैसे रहेगा, इसमें देखो वी आर ऐसे रहेगा और ये क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। तो अगर इसका हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, ठीक, तो इसका ऐसे हो जाएगा क्या, ये आपका VL हो गया, ये आपका VR हो गया। ठीक है, और इसको हमने डॉटेड मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो इसके समांतर है, तो ये भी क्या होगा, VL होगा। ठीक, ये भी क्या होगा, VR होगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, इस एंगल को हमने मान लिया 5। ठीक, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा V इक्वल टू I Z। Z क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, मतलब सर्किट का टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, और Z हो जाएगा आपका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। अब देखो ध्यान दो बेटा, बेटा समझ लो, फिर लिखते रहना, सुनो। ठीक है, अब ये देखो ये 90 डिग्री होगा। अब हमने तुमको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई की तो पाइथागोरस में पढ़ाया था, तो ये क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधा, तो कर्ण बटे लंब पाइथागोरस का क्या थी, कर्ण का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, इसका vr का स्क्वायर प्लस vl का स्क्वायर। ठीक, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट vr स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। जिस पर मैं टिक मार रहा हूं, समझ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आरएल सर्किट में सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, तो यू। ठीक, V बराबर बने y v है, कैपिटल V। ठीक, अब देखो यहां पे समझो V इक्वल टू I Z होगा, पता है, यहां पे लिख लो I Z। VR किसका क्या होगा, I R का स्क्वायर, क्या होगा, I R का स्क्वायर। HT का क्या होगा, I XL का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से I कॉमन निकलेगा, तो I कैंसिल होगा, तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखो अब देखो ध्यान दो,
तुमने टोटल वोल्टेज निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, इसको लिख लो टोटल वोल्टेज, ये होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, टोटल करंट V इक्वल टू आई जेड, तो I इक्वल टू V बाई जेड। ठीक, V की वैल्यू क्या निकालेगा, V की वैल्यू थी VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और Z की वैल्यू VR स्क्वायर R स्क्वायर XL स्क्वायर। ये क्या हो गई आपकी टोटल करंट, दोनों में जोड़ टोटल करंट। करंट सर्किट की टोटल करंट। अब इसका पावर फैक्टर पूछा जाए, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है आपका cos फाइव, क्या होता है cos फाइव। अब यहाँ पे अगर cos फाइव आना है तो आधा कितना होता है, तो cos फाइव हो जाएगा VR अपॉन V इक्वल टू R बाई Z। एक होता है tan फाइव, tan फाइव को बोलते हैं लोग फेज एंगल, फेज एंगल tan फाइव क्या होता है, tan फाइव को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं, कलाकोण। अगर इसमें tan लगा तो क्या होता है, लंब बटे आधा होता है, लंब बटे का से लंब बटे आधा, लंब आपका क्या है VL, आधार क्या आपका VR, तो हो जाएगा XL बाई R। ये हो गया। अब यहां पे लिखो एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगी, P इक्वल टू VRMS बाई रूट 2 टू IRMS बाई रूट 2। ये हो गया आपकी एवरेज पावर। लिखो एवरेज पावर क्या होगी, P ए बी लिखेंगे, P ए बी मतलब एवरेज पावर, ये होगी VM बाई IM 2, ठीक, या P ए बी इक्वल टू V
RMS cos फाई लिखे हैं यहाँ पे बाई रूट 2 इंटू IRMS बाई रूट 2 इंटू cos फाई। नहीं ये को VRMS नहीं हो गया, ये होगा ये होगा VM, ठीक। और हाइब्रिड पावर का एक फॉर्मूला और PAB इक्वल टू VRMS IRMS into cos। लिख लो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाएगा नहीं, तो बुक में भी नहीं है, लिख लो उसको। एक होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये क्या आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका Z हो जाएगा, ये आपका XL हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। ये भी RL सर्किट खत्म। अब हेडिंग डालेंगे RC सर्किट। ठीक, सोल ना सही है। अच्छा बताओ, लोग बुझा भी नहीं पा रहे थे, क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, और ये आपका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस। इसको हमने AC सप्लाई में, इसका इक्वेशन क्या होगा? V बराबर sin थीटा। sin थीटा समझ जाए तो शॉर्टकट करना है। थीटा इक्वल टू नेगेटिव होता है, ठीक। चलो ठीक, इसका क्लियर है? ठीक है। हाँ, हरा पेन मिलाया तो उन्होंने हरा पेन भी तो यूज करा है। हाँ, गुलाबी भी तो है। ये हो गया आपका C हो गया, ये क्या हो गया? R। ठीक, रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक, ये रेजिस्टेंस होगा, ये कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस। ठीक, यहाँ पे आपकी I का और यहाँ पे आपकी VR होगा, और यहाँ पे आपका BC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, अच्छा ठीक, इंग्लिश नहीं मालूम है, ठीक। अब इसका डायग्राम होना है, इसका डायग्राम अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें ध्यान दो। रेजिस्टेंस में क्या होगा? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, ठीक। और कैपेसिटर में आपकी करंट आगे होगी, ये वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट हो जाएगी, ये 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। ये ना
अब इसका वेक्टर डायग्राम अगर बनाए तो ये अब VR देखो क्या ऐसे VR कैसे ऐसे, तो हमने VR से बना दिया। ये हो गया आपका VR का और ये BC वोल्टेज ठीक, BC आपका क्या पीछे रहेगा ठीक, तो B को हमने ऐसे बना दिया, ये BC हो गया। VR ये आपका किसमें होगा माइनस में होगा VR BC ठीक, और इसको हमने डॉटेड कर दिया और इसको, तो ये हो गया आपका VR, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का BC हो जाएगा ठीक, ठीक है। अब ये हमने मान लिया 5 हो जाएगा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा सही है बेटा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 5 है ठीक। अच्छा अपन क्या कर सकते, चलो स्टार्ट बिस्मिल्लाह ठीक। तो देखो ये जो वोल्टेज है ये दो वोल्टेज में डिवाइड होगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अगर लगाओगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जी तो ये b इक्वल टू IZ हो जाएगा जी हो जाएगा IZ ठीक, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का BC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर VR का स्क्वायर। क्लियर है, ये क्लियर है बिल्कुल नहीं। तो जो माइनस में है इसको हटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर ये क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज, क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज, लिखो आप टोटल वोल्टेज ठीक है, ये टोटल आपका वोल्टेज होगा ठीक। अब यहाँ से इसी तरह अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो Z इक्वल टू क्या जाएगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस ठीक। टोटल करंट क्या हो जाएगी I इक्वल टू V अपॉन Z ठीक, ये क्या हो जाएगी टोटल करंट V टोटल करंट हो गई ठीक। एक बात और, एक फॉर्मूला चलो एक और लिख देते हैं, ये फॉर्मूला इसका और बनता है लिख लो, अगर टूट गया तो कैसे बताओगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर प्लस R ठीक है, ये भी होता है ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू ये भी होता है, ये क्या होता है सर? ये ओमेगा के फॉर्म में ओमेगा ठीक है, ठीक है। ये सभी आगे कंपनी लिखेंगे कि यार अब निकालेंगे हम क्या पावर फैक्टर cos phi निकालेंगे, तो cos phi इक्वल टू क्या रहेगा अब इसमें लगाओ cos आधा बटे कौन होता है आधार बटे तो ये हो जाएगा BR अपॉन
माइनस का BC BC नहीं B है हो जाएगा R/Z। ठीक, इसको बोलेंगे पावर फैक्टर। क्या है आपका पावर फैक्टर? वो क्या Z इम्पीडेंस था, नहीं टोटल डिस्टेंस या इम्पीडेंस, ये नीचे ये भी वही था, ये भी इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस ये भी। हिंदी बोलते हैं प्रतिबाधा, ये पावर फैक्टर हो गया। हो गया? ऊपर वाला लिख लिया? अगर इसका इम्पीडेंस एंगल देखें, लगा लेते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका R हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका माइनस का XC हो गया, इसको ऐसे मिला दो, ये मिला आपका पाई हो गया, ये आपका Z हो गया, ठीक। ऊपर का सब लिख लिए? अरे लिखो, ये नहीं लिखना ठीक है? वो लिख लिया, वो इधर साइड है। हम बता रहे हैं ठीक। अब देखो लिखो फेज एंगल, फेज एंगल कला कोण हिंदी बोलते हैं, तुमने लिख लिया सब? फेज एंगल, फेज एंगल इसको बोलते हैं tan फाई। अब tan इसमें लगाओ, लंब बटे BC अपॉन VR या माइनस XC अपॉन R, ठीक। फेज एंगल हो गया? एवरेज पावर, कुछ कह रहे हो? कुछ फसाते बोल रहे हो? ये कह रहे हैं कि बस लेकिन नींद बहुत लो हो गया। ठीक, एवरेज पावर EAB इक्वल टू क्या होगा? V max अपॉन I max by 2 या V max अपॉन √2 cos phi या V max by √2 to I max by √2 cos phi, या इसको कह सकते हैं P AB equal to VRMS IRMS cos phi।
नहीं तो मुझे नहीं पता। अब देखिए एलसीआर सर्किट देखते हैं। क्या एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्किट है, इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, बनाना ही पड़ेगा, समझे? देखो इसको एलसीआर, इसको एलसीआर कहो, आरएलसी कहो, एक ही बात। ठीक है, अब देखो एलसीआर में लिखा है तो इंडक्टर आपका क्या होगा, पहले होगा। ठीक, ठीक है, तो एलसीआर लिख दिया है तो एल पहले लेगा, मतलब ये बना दिया हमने इंडक्टर, ये और ये। ठीक, और इसको हमने सप्लाई दे दी आपकी, ये दे दी। ठीक है, क्या ग्राफ से ये आपका एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक, यहां पर जो वोल्टेज होगा उसको हमने बोल दिया VL, यहां पर जो वोल्टेज होगा उसको बोल दिया हमने VC, और यहां पर जो वोल्टेज होगा उसको बोल लेते हैं VR। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी, और इसका इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, ध्यान दीजिए इंडक्टर के केस में क्या होगा, वोल्टेज आपका आगे चलेगा, करंट आपकी पीछे चलेगी। ये आपकी करंट हो गई, ये आपका वोल्टेज होगा, कितना डिग्री में, 90 डिग्री। ये आपका वोल्टेज होगा। सी में क्या होगा, करंट आपकी चलेगी आगे, ये वोल्टेज हो जाएगा, ये आपकी करंट हो जाएगी। ठीक, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें करंट लैग करती है, इसमें करंट लीड करती है। लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। ठीक, और इसके केस में क्या होगा, ये वोल्टेज होगा और इसी के पीछे आपकी करंट होगी। क्लियर है, आगे पीछे उसमें लैग इसमें सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए इसका डायग्राम देखिए, लाइन सीरीज का बड़ा खेला था। ये आपका क्या हो गया, VR हो गया, क्या हो गया VR। ये आपका क्या हो गया, माइनस का VC हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे भी ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का VC हो जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक ये होगा आपका VL होगा। ठीक, तो हमको ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये VC है। ठीक, इसको प्रेस करो, इधर माइनस करो। ठीक, ये आपकी VC है, ये पूरी VL है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, VL माइनस VC हो जाएगी। क्लियर है ना?
यहाँ से हमने इसको मिला दिया, क्रॉस कर देना ठीक। ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री फाई गणेश, ये 90 डिग्री, ये ले लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी v इक्वल टू r से तो हमने इसको ऐसे डॉटेड करके कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी एल माइनस बी सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। इसका वेक्टर डायग्राम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, समझिए, ये भी एंगल क्या होगा, फाई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई साहब, दीजिए यहां पे जो बी होगा इक्वल टू होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी स्क्वायर। bc स्क्वायर कैसे आया, ये सीधे से b पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हां ठीक। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो होगा, बटे कर्ण बटे आधा। हां, पाइथागोरस लंब बटे कर्ण नहीं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो br हो गया, ये क्या होगा, br माइनस bc, ये हो गया। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता, ठीक। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट br स्क्वायर माइनस प्लस bl माइनस bc का स्क्वायर, ठीक। कितना समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, टोटल वोल्टेज। अगर हम इम्पीडेंस निकालेंगे तो ये होगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है और एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई क्या करोगे, तो z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, तो तीसरा फॉर्मूला हमसे पढ़ रहे हो तो एक एक चीज जानना, ना तो ना जाना, पढ़ना तो पहले से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, ठीक। ये जो क्लियर क्वेश्चन है ये आपके क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आपका टोटल वोल्टेज हो गया, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। हमारे क्लास में पढ़ता था रियाजुद्दीन, ठीक, 2001 पैटर्न रहता है, तो कहते था सर आप तो पढ़ा रहे टेक्निकल इंग्लिश में, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल आप इंग्लिश में पढ़िए, तो कहते सर हिंदी बता दीजिए इसका क्या होता है, तो उसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, ठीक।
टोटल करंट निकालो, तो I इक्वल टू ये टोटल करंट है, टोटल करंट के फॉर्मूले भी इक्वल को रखने से बहुत सी वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ओमेगा, ओमेगा सी है, सी फॉर कैट। हो गया? नहीं जल्दी लिखो, बहुत टाइम लगाते हो। अगर कोई नकल भी करवाना चाहे दिल्ली में 2-5 मिनट में वो नहीं करना। अगर इसका हम इम्पीडेंस एंगल देखें, y होगा z होगा xl माइनस xc, यह पढ़ा अब देखिए पावर फैक्टर देखते हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं cos phi, cos phi इक्वल टू द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब इसमें cos phi लगा क्या होगा, आधा बटेगा, आधा क्या आपका VR और आपका V है, ठीक, और VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR हो जाएगा, और V की वैल्यू IZ, तो IR कैंसिल होकर के क्या होगा R बाई Z, या R की वैल्यू R रहेगा और Z की वैल्यू क्या निकालेंगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इतने फॉर्मूले में तुमको बता दीजिए, इतना सारा बात को बुक में नहीं लिखे हो फॉर्मूले, बात तो समझ सकते ठीक है। अब उसके बाद देखिए फेज एंगल, tan फाई लगा, लंब बटे आधार, लंब क्या आपका ये है, तो ये हो जाएगा BC VL माइनस BC, लंब बटे आधार, आधार क्या है VR, VL की वैल्यू को क्या होगा IXL, इसकी IXC और इसकी IR, तो क्या है XL माइनस XC बाई R। This is फेज एंगल, फेज एंगल मतलब कलाकोण, ठीक, कलाकोण, कलाकंद नहीं, हाँ कलाकोण बोलो, कलाकंद कलाकंद कर मिठाई का नाम दे, हमको बहुत पसंद है, तो कोई ला के खिला दे तो अलग बात है। हाँ हम सोच रहे हैं खिला देंगे। ठीक, अब देखो ये हो गया, पावर सब में वही होती है जो हमने पढ़ाई है, एवरेज पावर सब में वही होती है, ठीक। अब आता है रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस,
रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद पूछेगा क्वेश्चन कि अनुनाद की स्थिति किसमें होती है, पूछेगा अनुनाद की जो स्थिति होती है वो किसमें होती है, किस सर्किट में होती है, तो आपका एलसीआर सर्किट में होती है। ठीक, देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस हिंदी बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, सिग्नल इम्पीडेंस मैचिंग में या जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैचिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ट्यूनिंग मैचिंग में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दिखा रहे डॉक्टर को आवाज दिखा सी तो z इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है, ठीक। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। इट मींस यहाँ पे एक्सएल एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। इतना समझा है, ठीक। अच्छा, ये तो अब देखो हमने क्या बताया, रेजोनेंस के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी दैट, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और इसको बोलेंगे ओमेगा सी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। सो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल सी। ये हुआ, ये हुआ, हुआ, हो गया, ठीक। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, क्या होता है 2 पाई एफ टू 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बोल दिया एफ आर, तो अंडर रूट एल सी। सो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एफ आर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद की आवृत्ति। देखो चलो, अब देखिए 3 पावर होती है, रियल पावर, इसको हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू VI cos phi, W इक्वल टू VI cos phi। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वाट। दूसरी होती है अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर W इज इक्वल टू VI sin phi। हालांकि पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद बंद करो, ठीक है। और तीसरी होती है अपरेंट पावर, इसकी यूनिट होती है kVAR, VAR अपरेंट पावर। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू VI, ठीक। इसकी यूनिट होती है VA, ठीक।
इन तीनों पावर में कुछ रिलेशन होता है, ठीक। ये एंगल आपका क्या हो गया, फाई हो गया। ये हो गई आपकी रियल पावर, ये हो गई आपकी अपरेंट पावर, ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर। ठीक, रियल पावर वी आई कॉस फाई, ये हो गई वी आई साइन फाई, और ये हो गई आपकी वी आई। अब इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, यहां से देखिए, ये आपका क्या बना, कर्ण बना, ये आपका लंब बना, ये आपका आधा बना, ठीक। तो अपरेंट पावर इक्वल टू अपरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, रिएक्टिव पावर, ठीक। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी important है। इसका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, रियल पावर वी आई कॉस फाई का स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाई का स्क्वायर। देखो तीन चीज होती है, पहला होता है इम्पीडेंस। क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। दूसरा होता है आपका रिएक्टेंस, ठीक है। क्या होता है, रिएक्टेंस। और तीसरा होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक। ये तीनों सिर्फ फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के समझ, ठीक। चाचा चचेरे भाई बेटा के हैं, ठीक। अब इतना से मैं Z को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इम्पीडेंस को Z से, रिएक्टेंस को करते हैं हम लोग X से, और रेजिस्टेंस को करते हैं हम लोग R से। इतना से मैं अब इनके उल्टे होते हैं,
इनके उल्टे, इनका जो विलोम होगा रेसिप्रोकल होगा, कंडक्टेंस इसका जो इंपेडेंस का होता है रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस तो जो सचिव से क्वेश्चन आया था यही था कि आपका उसको उल्टा बताइए। एडमिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, y इक्वल टू होता है 1 by z, 1 by z। तो यूनिट क्या होगी? महो बोलेगी। क्या हो जाएगी? महो, महो या साइमन। दूसरा होता है रिएक्टेंस, इसका होता है आपका ससेप्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका रिप्रेजेंट करते हैं उसको b से, b इक्वल टू होता है 1 by x और इसकी यूनिट क्या होगी? महो, महो या सेम। तीसरा होता है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1 by r होता है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? महो होती है, आपको पता ही है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था। इतना समझ आया? अगर इनका हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ये आपका G होता है, सॉरी इनका ये आपका क्या होता है? R होता है, ये आपका x होता है, ये आपका z, ये होता है। अब इसी का उल्टा तुम यहाँ बनाते हो, इनका ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, इनका ट्रायंगल क्या हो जाएगा? R किसका उल्टा? G का, इसका B और ये हो गया y, ये एंगल हो गया आपका फाइव। ठीक, अब देखिए यहां से देखिए अगर तो z इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। इसी तरह इसका निकालोगे तो यहां पे निकलेगा y स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लो, आज का टॉपिक खत्म, यहीं पे आपका एसी फंडामेंटल खत्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज और बचा है, क्यू फैक्टर। वो क्यू फैक्टर हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ा दें, क्योंकि आप लोग थक गए हो, ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्यू फैक्टर बताएंगे। ठीक है, बढ़िया मैथ से पढ़ाई करिए, आप लोग लेक्चर देखिए, अच्छे नंबर पाइए। ठीक, चलो इम्पीडेंस की यूनिट बता देता हूं, क्या होती है इसकी? ओम होती है, इसकी भी ओम होगी और इसकी भी ओम होती है। ठीक, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं रेट बना रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट किताब में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट और आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।